मैं एक नौजवान लेकिन बहुत खूबसूरत लड़का था। एकेडमी के मैडम कहती थी कि कभी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आओ, बहुत कुछ सिखाऊंगी और फ्री में भी पढ़ा दूंगी। मैं उनके पास जाता तो मैडम मुझे भी पढ़ा देती, लेकिन मुझे सबसे आखिर में छुट्टी देती। एक दिन छुट्टी के बाद मैडम ने मुझे किसी काम को भेज दिया। वापस आया तो बहुत तेज बारिश होने लगी थी। मैडम ने मुझे चाय पिलाई। कुछ देर में मुझे कोई होश न था, लेकिन जब होश आया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे कपड़े तो खास सफेद पानी से गिले। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। रात का अंधेरा काफी हद तक फैल चुका था और मैं परेशानी के आलम में पूरी तरह बारिश में भीगता हुआ बहुत मुश्किल से अपनी मैडम के घर तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन तेज बारिश और हवा के बहने की वजह से मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे अपने घर पहुंचने की भी जल्दी थी, क्योंकि घर पर मेरी माँ थी और बारिश वाले दिन हमारा घर पानी से भर जाता था। लेकिन इससे पहले मुझे अपने मैडम को जाकर बताना था कि मैंने उनका काम कर दिया है। कुछ ही वक्त में मैं मैडम के घर पहुंच गया। मुझे अपनी मैडम बहुत अच्छी लगती थी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और मैं बहुत ही आसानी से उनसे अपने दिल की हर बात कह देता था। वह एक 25 साल की जवान लड़की थी। वह अपने सारे काम सिर्फ मुझसे ही करवाया करती थी। बारिश में मेरा कपड़ा पूरी तरह भीग चुका था। मैडम ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, राजू, थोड़ी देर के लिए घर में आ जाओ, जब बारिश थम जाए तो चले जाना। मौसम बहुत खराब है, तुम्हारा घर यहाँ से काफी दूर है। मैडम के लहजे में मेरे लिए हमेशा की तरह बहुत मोहब्बत थी। आज मेरे पास बहुत अच्छा मौका था। मैडम घर में अकेली थी। मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजरकर कुछ हसीन यादें बना सकता था, लेकिन मैंने मैडम को यह कहकर मना कर दिया कि मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैडम कहने लगी, उन्हें पता है तुम ट्यूशन पढ़ने आए हो, वह बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम इतनी बारिश में अपने घर जाने के लिए निकलोगे तो मैं जरूर सारी रात परेशान रहूंगी। इसलिए बेहतर है कि तुम कुछ देर मेरे यहाँ रुक जाओ। मैं तुम्हें फौरन गरम गरम चाय पिलाती हूँ। चाय का नाम सुनकर मैं रुकने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। मैडम ने मुझे बैठने के लिए कहा और खुद मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैडम कितनी अच्छी है, आज उनके यहाँ कुछ कर ही लूं। मेरा नाम राजू है और मैं बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ। हम एक किराए के घर में रहते थे और इतनी महंगाई में किराया चुकाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं एक किरान की दुकान पर काम करने लग गया था, लेकिन फिर जब माँ को कुछ घरों का काम मिल गया तो माँ ने जबरदस्ती मुझे एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं सुबह स्कूल जाता और वापस आने के बाद दुकान पर भी काम करता। बहुत मुश्किल से मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी। मैं 10वीं क्लास में था। मेरी उम्र 19 साल थी। मेरी मैडम ने मेरी माँ को मिलने के लिए बुलाया और मेरी वीकली रिपोर्ट को माँ के सामने रखा तो माँ ने उन्हें हमारे हालात से आगाह किया। यह सुनकर मेरी मैडम कहने लगी कि मैं आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ा दूंगी और पैसे भी नहीं लूंगी। आपके बेटे का फ्यूचर का सवाल है। मैं चाहती हूँ कि राजू पढ़ लिख कर किसी अच्छा जगह पहुंच जाए। मैडम की यह बात सुनकर तो माँ खुश हो गई थी। जब मैंने यह बात सुनी तो मैंने मना कर दिया। मैडम कहने लगी कि तुम दुकान का काम छोड़ दो और पढ़ाई के बाद मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना। उसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगी। इस तरह तुम्हारा खर्चा भी चलता रहेगा। माँ ने हनी हमी भर ली और अगले ही दिन से मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए अपनी मैडम के घर जाने लगा था। वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरी मैडम, जो कि इतनी खूबसूरत है, वह अभी तक अकेली रहती है और उनका कोई नहीं है। काफी सारे बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं। मैडम ने मुझे बहुत मोहब्बत से पढ़ना शुरू कर दिया और अगली ही टेस्ट में मैं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गया था। मेरी माँ मेरी पढ़ाई की तरफ से बहुत ही इत्मीनान हो गई थी। अब मैं सुबह स्कूल जाता, दोपहर में कुछ वक्त दुकान पर बैठ जाता और फिर ट्यूशन जाता और वहां पर छुट्टी से पहले मैडम के कुछ छोटे मोटे काम निपटाकर वापस घर आ जाता। सबसे आखिर में मैडम मेरी ही छुट्टी करती थी, क्योंकि सब बच्चों के जाने के बाद ही मैडम मुझे अपने घर का सामान वगैरह मंगवाती थी। मैं बहुत ज्यादा थक जाता था, लेकिन घर के हालात में
वक्त से पहले मुझे बहुत जिम्मेदार बना दिया था। मैं मैडम के सारे ड्राइंग रूम को देखते हुए अपनी ही सोच में मग्न था। मेरी मैडम एक अमीर औरत थी। उनके घर में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी और उस वक्त भी इतनी ठंडी बारिश में उनके ड्राइंग रूम में हीटर चल रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं कि उनके पास जिंदगी की हर सुविधा मौजूद होती है, जबकि हम तो बुनियादी जरूरी पूरा करने के लिए भी जिंदगी से लड़ रहे थे। मैडम के पास हर कीमती से कीमती चीज मौजूद थी। ऊपर से वह खुद भी बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे भीगे हुए कपड़े देखकर मैडम कहने लगी कि उनके पास मुझे देने के लिए कपड़े नहीं हैं। मैंने मैडम से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं बस चाय पीकर अपने घर निकल जाऊंगा। मैडम मुस्कुराकर कहने लगी कि चले जाना, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने घर जाने की। मैडम की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वह हमेशा ही मुझे आखिर तक रोक लिया करती थी। सब बच्चों की छुट्टी हो जाती, लेकिन मैं बैठा रह जाता और फिर वह मुझसे काफी देर तक बातें करती और उसके बाद मुझे अपने काम देती। उनके लहजे में इतनी मिठास होती कि मैं उनके किसी बात को इनकार न कर पाता और मैं चाय पीने लगा था। मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि गरम गरम चाय मेरे अंदर सुकून पहुंचा रही थी। कुछ ही देर में मेरी चाय खत्म हो चुकी थी। चाय खत्म करते ही मैंने उनसे इजाजत मांगी तो उन्होंने यह कहकर मुझे कुछ और देर रुकने पर मजबूर किया कि बारिश अभी बहुत तेज हो रही है। आज अचानक इतनी तेज बारिश हो रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे अपने घर वालों की फिक्र भी सता रही थी। मैडम मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करने लगी थी और मुझे उनसे बातें करते हुए अजीब सी फीलिंग का एहसास हो रहा था। शायद मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। मैडम मुझे कहने लगी कि तुम थोड़ी देर मेरे कमरे में सुकून से लेट जाओ, जैसे ही बारिश कम होती है तुम चले जाना। मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थीं। मैडम की बात मानकर उनके बेडरूम में चला गया, लेकिन गीले कपड़ों की वजह से मैं उनके बिस्तर पर नहीं लेटना चाहता था। मैडम भी मेरे पीछे कमरे में ही चली आई थी। वह कहने लगी कि मैं आसानी से उनके बिस्तर पर लेट सकता हूँ। मेरी हिचकिचाहट देखकर मैडम कहने लगी कि बिस्तर गीला होने की फिक्र ना करो, तुम आराम कर लो, मैं बाद में यह सब साफ कर लूंगी। मेरे लिए एक पल भी खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। मैं फौरन मैडम के बेड पर लेट गया और आंखें बंद करते ही गहरी नींद में चला गया। जब मुझे होश आया तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैडम मेरे सामने बैठी थी। उसकी कमर मेरी तरफ थी और वह नीचे बैठे छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई थी। उनको देखते ही मुझे अपने अंदर बहुत ही गर्मी का एहसास हुआ। लेकिन वह मेरी मैडम थी, वह मुझ पर किस कदर यकीन रखती थी। लेकिन जैसे ही मैं बेड से उठा, एकदम से मेरे आंखें खुल गई, क्योंकि मैं सपना देख रहा था। मुझे एहसास हो गया कि वह हकीकत नहीं थी। अब मैं अपने घर जाने के लिए उठना चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मैं जोर जोर से शोर मचाने लगा था। मेरी आवाज पर मैडम कमरे में चली आई और प्यार से कहने लगी, राजू, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने परेशानी के आलम में मैडम से पूछा कि आपने मेरे साथ यह क्या किया है। मैडम कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आराम से रह सकते हो। मैडम की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने मैडम से कहा कि मैं फौरन ही अपने घर जाना चाहता हूं। आपने मुझे बारिश के रुकने तक यहां ठहरने का कहा था, लेकिन अब बारिश खत्म हो चुकी है, तो मुझे जाने दीजिए। लेकिन मैडम ने जैसे मेरी बात सुनी, उनको अनसुनी कर दी थी और वह मुझे कमरे में बंद करती हुई बाहर निकल गई। मैं उनके पीछे जोर जोर से चीखने लगा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कान बंद कर लिए थे, थोड़ी ही देर बाद वह नाश्ता ले आई। मैडम ने बहुत प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगी, राजू, तुम्हें अच्छी भूख लगी होगी, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का अच्छे से अंदाजा है। तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम भी करती हूँ। फिर तुम कल रात की तरह हमेशा ही मेरा साथ देते रहना। मुझे लग रहा था कि मैडम का दिमाग खराब हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी माँ भी बीमार है,
आप मुझे मेरे घर वापस जाने दो। यह सुनकर मैडम कहने लगी कि अब से तुम्हारा घर यही है। थोड़ी ही देर में दरवाजा बजाने की आवाज आई थी और मैडम मुझे दोबारा कमरे में बंद करके चली गई थी। मेरे दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। मैडम ना जाने मुझसे क्या चाहती थी और मुझे तो यह भी नहीं पता था कि उन्होंने रात भर मेरे साथ क्या किया था। थोड़ी देर बाद जब वह पलट कर वापस आई तो कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते हुए आई थी। मैंने उनसे कह दिया कि तुम रात को ही वापस घर चले गए थे। फिर वह भी वापस चली गई। मैडम की यह बात सुनकर तो मेरा होश ही उड़ गया। मैं जान गया था कि मेरी माँ मुझको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होगी। मैंने मैडम से मिन्नतें की कि ईश्वर का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। मुझे यूं बंद करके आपको क्या मिलेगा? मैडम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती। बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो। मैंने बहुत दिनों से इंतजार किया है और अब जाकर तुम मेरे हाथ आए हो। कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तलाश करके सब्र कर लेंगे। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगी और तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बस तुम मेरा काम करते रहना। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि मैडम मुझे क्यों यहाँ पर कैद करके रखना चाहती थी। रात के वक्त जब मैडम मेरे पास दोबारा खाना लेकर आई तो मैंने एक निवाला ना खाया। मैंने उनसे कहा कि जब तक आप मुझे यह नहीं बताओगी कि आपने मुझे यहाँ क्यों रखा है और मेरे साथ आप क्या करना चाहती है। आप अच्छे से जानती है कि मैं एक नौजवान लड़का हूँ और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ तो मेरी गैर मौजूदगी में पागल हो जाएगी। बस मुझे इतना बता दो, आप मुझसे क्या चाहती है। मैडम जल्दी से मेरे करीब बैठ गई और बहुत मोहब्बत से मेरा चेहरा देखने लगी और फिर उन्होंने जो कुछ बताया वह सुनकर मैं दंग रह गया। वह कह रही थी कि मैडम अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और मम्मी पापा की मृत्यु के बाद उन्हें अपनी माँ की जगह सरकारी नौकरी मिल गई थी। माँ की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने यह नौकरी की और वह घर संभालने लगी। मैं खुद 25 साल की हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा था। मेरे दोनों भाइयों ने भी शादी कर ली थी और उन दोनों की शादी को ज्यादा वक्त ना गुजरा था कि एक दिन सब बहन भाई घर में जमा हो गए और मुझे जायदाद का हिस्सा मांगने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन बहन भाइयों को पाल पोस के बड़ा किया, मैंने अपनी जवानी खत्म कर दी, वह बहन भाई एक दिन मुझसे इस तरह बंटवारे की बातें करेंगे। मैंने अपने बहन भाइयों से कहा कि अगर मेरी सारी जायदाद बेच दूंगी तो मैं और छोटा भाई कहाँ जाएंगे। लेकिन उन जालिमों की आंखों पर तो लालच की पट्टी बांध गई थी। मैंने सारी जायदाद बेच दी और सब बहन भाइयों को हिस्सा दे दिया। मेरे हिस्से में जो पैसे आए उससे मैंने यह घर खरीद लिया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत सदमा था कि मेरी पापा की जायदाद भी गई थी और मेरे बहन भाइयों ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया था। मैं अपने पति से मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही साल बाद मुझे पता चला कि मेरे पति की दिमागी हालत सही नहीं है। मैंने अपने पति का इलाज पर अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरा पति रात के वक्त बाहर निकला और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई न था। अब मेरे पास जिंदा रहने के लिए और कुछ नहीं बचा था। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा पति जिंदा होकर मेरे सामने आ गया है। मैडम मेरे पास से उठकर गई और कमरे की अलमारी से एक एल्बम निकाल कर लाई और अपने पति की तस्वीर मुझे दिखाई तो मैं वाकई हैरान रह गया। वह तो हूबहू मेरे ही जैसा था। मैडम कहने लगी कि उस दिन से मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और आंखों से ओछल होने ना दूं। लेकिन जब तुम फेल हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हालात के बारे में बताया तो यह जानकर मेरा दिल डूब गया कि तुम इतनी सी उम्र में इतनी तकलीफ सह रहे हो। जब भी मैं तुम्हें देखती तो मेरा दिल चाहता कि मैं तुम्हें सारी परेशानियों से निकालूं और अपने पास कर लूं। मेरा दिल यही चाहता कि बस तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें और तुम मुझे सारी खुशियां दो। तुम्हें याद होगा कि मैं रात तक तुम्हें रोक कर रखती थी क्योंकि तुमसे बातें करके मुझे सुकून हासिल होता था। मैं तुमसे बहुत कुछ चाहती थी। ऐसा लगता था
मैं अपने पति के साथ वक्त गुजार रही हूँ। अपने पति को खोने के बाद जो खालीपन मेरे अंदर पैदा हो गई थी, तुमसे मिलने के बाद वह खालीपन पूरा होने लगा था। कई दिनों से मैं यही सोच रही थी कि किसी तरह मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और कहीं जाने ना दूं। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। यह कहकर मैडम रोने लगी थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अपनों के बर्ताव ने उन्हें पूरी तरह मार दिया था। उन्हें यह भी एहसास नहीं हो रहा था कि वह मेरे साथ कितना गलत कर रही है और उनके इस हरकत से मेरे माँ बाप कितने तकलीफ से गुजर रहे होंगे। मैंने मैडम से कहा कि आप मुझे आज़ाद कर दो। मैं हमेशा आपको अपनी पत्नी की तरह ही रखूंगा और रोज आपके साथ कुछ वक्त गुजारूंगा। मैंने उन्हें एहसास दिलाना चाहता था कि मेरे माँ बाप मेरी गुमशुदगी पर किस तरह परेशान होंगे। वह भी मेरे लिए इसी तरह दुखी होंगे जैसे कि आप अपने पति के लिए। मैंने धीरे धीरे अपनी बातों से मैडम को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि वह मुझे आजाद कर दे। मैं बिल्कुल उनकी असली पति की तरह ही रहूंगा। अचानक ही मैडम जोर जोर से रोने लगी थी। उनके अंदर कागब्बर था जो आंसुओं की सूरत में बहने लगा था। मैडम बहुत मोहब्बत से मुझसे पूछ रही थी कि मैं उनके पति की तरह उनके साथ रहूंगा, कभी उन्हें छोड़कर तो नहीं जाऊंगा ना। मैंने उन्हें पूरी तरह यकीन दिलाया था कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। मैडम ने मेरे हाथ पांव खोल दिए थे और वह अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी थी। मैंने उनका दिल रखने के लिए खाना खा लिया था। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कल फिर उनके पास आ जाऊंगा। मैडम ने बहती आंखों से मुझे अलविदा किया था। बारिश के बाद हर मंजर निखार चुका था और मैं मैडम के आलीशान घर को देखकर सोच रहा था कि चमक दमक और सुविधाओं से भरा घर जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, बल्कि अपनों का साथ, लगाव, मोहब्बत और एहसास ही जिंदगी को मुकम्मल करता है। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे माँ बाप मेरे लिए रो रहे थे और मुझे देखते ही मेरी माँ मेरे गले लग गई। उस वक्त मुझे सही मायने में एहसास हुआ कि अपनों का होना कितना जरूरी होता है। मैंने खुद से वादा कर लिया था कि मैं अब अपनी मैडम को अकेला नहीं रहने दूंगा। वह बहुत मोहब्बत करने वाली थी और अब से वह मेरे लिए मेरी पत्नी की जगह थी। मैंने अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया था। मेरे माँ बाप कुछ दिन की नाराजगी के बाद खुद ही मान जाते, लेकिन अगर मैं उन्हें सच बताता तो शायद वह मुझे कभी दोबारा मैडम के घर न जाने देते। अब मैं मैडम के पास ही रहने लगा और कुछ दिनों बाद मैडम ने हकीकत में मुझसे शादी कर ली और मैंने उनके खोए हुए पति की जगह ले ली। अब मैं उन्हें बहुत खुश रखता था। मुझे खूबसूरत पत्नी और दौलत भी मिल गई थी। अब मैं बहुत ही मजे की जिंदगी गुजर रहा था।